जब आपकी पेंटिंग देखने में बिजी थी, मैं आपको देख रहा था। पता है, औरत वाकई दुनिया की सबसे हसीन तख्लीक है, क्योंकि वही है जो चाहे तो मर्द का गुरूर उसके कदमों में आ जाए, चाहे तो महबूब खुद को उस पे से 100 बार वार दे या 100 बार उस पर अपना दिल हार दे। आपका नाम क्या है? एक्सक्यूज मी। आपके तो हाथ भी बहुत खूबसूरत। ये क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी जुर्रत? तमीज नहीं है आपको? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे हाथ लगाने की? सर सॉरी सर, एक्सक्यूज मी मैम, आपको कोई गलतफहमी? गलतफहमी मुझे नहीं, इन्हें हुई है। लगता है ये होश में नहीं है। ये सही कहा आपने, होश में रहता नहीं हूं, और अभी आपको देखा तो जो थोड़ा बहुत होश बाकी था वो भी। तो फिर तो आपको होश में लाना बहुत जरूरी है। मैम आप मेरे साथ आइए, सिकंदर साहब यहाँ के चीफ गेस्ट हैं और यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। आपने अपना नाम नहीं बताया। चलिए छोड़िए, यू कैन एंजॉय द पेंटिंग्स। आप एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर घटिया लोग भी आते। चलो नाजिश। अमजद, बहुत बदतमीज लड़की थी वो। बदतमीज नहीं थी, अट्रैक्टिव थी। इनफैक्ट वेरी अट्रैक्टिव। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम छोड़ दो, क्योंकि अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं बहुत जल्दी उसकी डिटेल और कॉन्टैक्ट्स निकालता हूँ। जब उसकी जान पर पड़ेगी ना तो खुद सॉरी करेगी आपको। अरे जान पर तो मेरी बनी है। धक्का दिया ना उसने तो दस्तक सीधा दिल पर हुई है। मैं जानना चाहता हूं वो कौन है, पता करो, क्योंकि मैं मिलना चाहता हूं उससे, वो भी जल्दी। ठीक है, सारी डिटेल्स आपके पास बहुत जल्दी होंगी। हो गई वापसी मैडम की? जी। अब्बू कहाँ है तुम्हारे? अपनी दवाई लेना भूल गए थे तो वही लेने गए। तो तुम याद नहीं करा सकती थी? बाप का कुछ ख्याल भी है तुम्हें, या हर वक्त बाहर जाने की पड़ी होती है? कपड़े सूख रहे हैं, जाके उतार के ले आओ, ओस में गीले हो जाएंगे। कैसे गिर गई आप? वो कपड़े लेकर आ रही थी, पाँव गलत पड़ गया। इस उम्र में पैर अक्सर गलत पड़ जाया करते हैं, इसलिए तो कहते हैं जवान लड़कियों को जरा संभल के कदम रखना चाहिए। चलिए। मम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? चलो। अरे चलो कहाँ?
कपड़े तो उठा लो। अम्मी आप उठा लीजिएगा ना, क्या हो गया? ऐसी भी कोई चोट नहीं लगी, सब जानती हूँ मैं। काम से जान छुड़ाने के बहाने हैं सिर्फ। कितनी देर हो गई है स्कूल से आए हुए, और अब बता रही हो कि चोट लग गई थी। पहले बताती थी तो परेशान हो जाती हैं आप। तो अब नहीं हो रही क्या? सॉरी अम्मी, मैं आपको बताने ही वाली थी। आप हर रोज मेरे साथ ही रहती हैं तो बताने में जल्दी नहीं की। मैं ना भी हूं ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे अब्बू तो होते हैं ना, और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पास होता है। बेटा ये जो अपने होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं कि परेशानी और तकलीफ में एक दूसरे के साथ रहें, और इस तरह से बातें छुपाना अच्छी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। तुम्हें किसी ने धक्का दिया है ना। अब जल्दी से नाम भी बताओ उसका। चलो शाबाश। अम्मी मेरी स्कूल फ्रेंड है हिना, हम दोनों प्ले कर रहे थे, उसने गलती से मुझे पुश कर दिया। आप उसको मत बताएगा, उसने जानबूझ से नहीं किया। अच्छा भाई ठीक है, नहीं बताऊंगी तुम्हारी टीचर को, लेकिन बेटा अपना बचाव करना खुद सीखो। और ये जो दुनिया है ना, ये जरूरी नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही सलूक करें। सीख गई हूँ अम्मी, बस अब तक ये नहीं समझ पाई कि आपके अलावा अगर मेरे पास कोई है तो नजर क्यों नहीं आता। हेलो। अच्छा आती हूँ, रुको। सब्र नहीं होता तुम्हें? किस बात की इतनी जल्दी होती है? हाँ, अम्मी को सोने तो दिया करो। सो गई हैं अम्मी। तुम देख कर आई हो? देखकर नहीं, सुनकर आई हूँ। खर्राटे, और वो भी खतरनाक वाले। वैसे आप ही, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ मुझे अपनी बहन से ही चोरों की तरह मिलना पड़ रहा है। ऐसे नहीं कहते साहिबा। आपकी चोट कैसी है अब? बिल्कुल ठीक। सॉरी आपको ऊपर बुलाना पड़ा, बट मुझे आपको वो भी देना था। ये क्या है? ये जो चाचा उस दिन मेरे लिए ड्रेस लाए थे ना, ये वो है। चुपके से रख लें आप। मुझे पता है अम्मी ने अपना डल वाला कलर आपको दे दिया है और आपका वाला सूट खुद रख लिया है। अच्छा, छुपके से रख लूं, फिर छुपके से सिलवा लूं और छुपके से पहन भी लूं, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? अब इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मेरे पास कपड़ों की कमी है क्या? हाँ है ना। आपने लास्ट टाइम अपने लिए कुछ नया कब बनवाया था? हाँ, आपको क्या लगता है मुझे नहीं दिखता अम्मी का रवैया आपके साथ? और अब्बू हैं पता नहीं जान के भी अनजान बने हुए। तुम्हारी मोहब्बत से पेट भर लेती हूँ ना, तुम्हारी मुस्कुराहट को दिन भर ओढ़ के फिरती हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सगों से ज्यादा सगी हो, और ये जो थोड़ी बहुत मुस्कुराहट है ना, तुम्हारी तो वजह से, और खुश हूँ इसलिए दिखती हूँ,
वरना झूठ नहीं बोला जाता मुझसे। अब रखो इसे। ओके। अच्छा ये ले, ये सुन। अब ये क्या है? अरे उस दिन तो बताया था नया वाला गाना, सुने? क्या ऊट पटांग चीजें सुनती रहती हो? सर में दर्द होता है मेरे। ज्यादा ना बोले। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम चलकर सोगी, कल सुबह टेस्ट है तुम्हारा। क्या कुछ बोल रही हैं आप? इधर बोले, समझ नहीं आ रहा। बदतमीज। नहीं यार, इसमें तो बहुत रिस्क है भाई। अरे रिस्क कैसा आरिफ साहब, मेरा फायदा ही फायदा है। और ये कब तक ये चंद हजार की नौकरी पर गुजारा करेंगे? अपने घर वालों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे आप बॉस से बात तो करके देखें। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी निकलवा ली है और कुछ पैसे भी उनसे उधार लिए। जितने हम पैसे लगा रहे हैं, मुनाफा उससे डबल होगा। मैं जानता हूँ आरिफ साहब आप क्या सोच रहे हैं। 40-50 लाख तो आपके पक्के हैं। जिंदगी संवर जाएगी आपकी, बता रहा हूं मैं आपको। 40-50 लाख? और नहीं तो क्या। देखिए मेरा क्या, आपसे मिलने के बाद एक दोस्त के पास जाऊंगा, वो तो इंतजार में बैठा हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये फायदा आपको पहुंच जाए। लेकिन अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर बैठे रहेगा ये घसी पिटी नौकरी के साथ। सोच लें। सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, खुदा के वास्ते सिकंदर साहब, सिकंदर साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरी बहुत इज्जत है इस बारे में। सिकंदर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। सिकंदर साहब ऐसा मत करें प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। सिकंदर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? सिकंदर साहब प्लीज, मेरी इज्जत है सब। समझ में नहीं आ रहा, अंधा है तो, बहरा है? मैं देख नहीं रहा, फोटोग्राफर आया है, बार बार कह रहा है स्माइल कर, तो स्माइल करना। स्माइल। चोरी करना आता है पर स्माइल करना नहीं आता है? ऐसे कर, ऐसे कर, सुनो ना ऐसे कर, स्माइल कर। चलिए भी अच्छा सा स्माइल दे और अच्छा सा फोटो दे। चल गुड बॉय। चलिए कागज साहब, इसके माफीनामे में लिखवाइए कि सिकंदर वजाहत की कंपनी के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दूसरी कंपनीज को बेच रहा था। आपने इसको रंगे हाथ पकड़ा और इसने अपना गुनाह कबूल किया। सिकंदर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी फैमिली का वाहिद कफील हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कि सिकंदर को धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब क्या फायदा? काम हुआ। नहीं समझे भाई, बहुत जल्दी आरिफ साहब आपसे बात करने आ रहे हैं। तुम अभी रखे हैं? अरे बाहर निकालो इसे। सिकंदर साहब प्लीज मुझे माफ कर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सिकंदर साहब प्लीज। I like good news. आइए प्लीज। ये जो मार्कर का निशान लगा हुआ है ना, यहीं लगाइएगा। जरा सा भी ऊंचा हुआ तो फिर मम्मी की नेक में पेन होता है। अफान, क्या जरूरत थी एक और टीवी की? है तो मेरे कमरे में टीवी। कमरे में है ना, यहाँ तो नहीं है। सारा वक्त तो आप लाउंज में होती हैं, मैंने यहाँ लगवा दिया। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा देर नहीं हो रही ऑफिस से तुम्हें? अगर एक दिन अपनी माँ की वजह से मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? आइए नाश्ता करते हैं। यही आफत आएगी तुम्हारी माँ, क्योंकि तुम नाश्ता किए बगैर चले जाओगे और सारा दिन मुझे फिक्र रहेगी। प्लीज। थैंक यू, तुम भी बैठ जाओ। ज़ैनब, इमन ने नाश्ता कर लिया? ज़ैनब चाय बना रही है। इमन कहाँ उठती है 2 बजे से पहले बेटे। क्या कह रही हैं आप? कोई बात नहीं। वो 2 बजे तक सोती रहती है?
ये तो बहुत गलत है उसके लिए। आप उसको समझाएं कि वो सुबह उठा करे, आपके साथ नाश्ता किया करे, आपको कंपनी दिया करे। उसकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी और आपकी भी, कंपनी रहेगी एक दूसरे की। किस मुंह से समझाऊं बेटे? ना वक्त ने, ना हालात ने, ना रिश्तों ने इस काबिल छोड़ा है हमें। अच्छी खासी हमारी बच्ची, जिंदगी तबाह होके रह गई उसकी। मम्मी कब तक हम उन्हीं पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे? वो मेरी कजन भी है, भाभी भी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ ये दोनों रिश्ते भूल के उसको एक दोस्त की तरह लूं और उसको जिंदगी की तरफ दोबारा लेकर आऊं। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और आपने मेरा इस काम में साथ देना। भाभी कहाँ रही अब्बू तुम्हारी? काश ये सब ना हुआ होता। For God's sake मम्मी प्लीज, ये डिप्रेसिंग बातें सुबह सुबह तो मत करें। ये ले, कम ऑन। मैं खा लूंगी को। आपको मैं अपने हाथों से खिला के जाऊंगा पूरा नाश्ता। चले। गुड गर्ल, गुड गर्ल। जब डॉक्टर साहब मुझसे कंप्लेन करेंगे कि सोलेहा बेगम इतनी कमजोर क्यों हो गई तो क्या कहूंगा मैं? और आप क्या कहेंगी कि इससे मेरा ख्याल नहीं रखा या मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख रही थी? इससे मेरा ख्याल नहीं रखा। मुझे पता था, मुझे ही फंसाई किया। चले, शाबाश। किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? उन सारे निवालों का बदला ले रहा हूँ जो हाथ में हैंगर लेके अपने बचपन में मुझे खिलाए। कभी मैंने हाथ में हैंगर नहीं लिया। भूल गई आप, चाय डाल दे। और ये एमन जब जागे ना तो उसे कहेगा कि आपके साथ नाश्ता भी किया करे सुबह और यहाँ बैठ के टीवी भी देखे। ओके बॉस। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? करना क्या था? एक को गिरेबान से पकड़ा और दूसरे को कान से, फिर छीन लिया अपना बैग। अच्छा ये बताओ कि ये सालों पुराना किस्सा 20 बार सुना हुआ और कितनी बार सुनोगी तुम? तुम्हारे पास तो इससे भी ज्यादा खतरनाक कहानी है। क्या हो रहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नाजिश, घर में सब ठीक है ना? अम्मी कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने ना गाजर का हलवा बनाया था और खास तौर से कहा था कि आप लोग का हिस्सा ले आऊं, तो बस इसलिए आ गई। मैं सोची थी कि मैं रीच को अपने साथ ले जाऊं। अम्मी की कब से मुलाकात नहीं हुई ना, बहुत याद करती हैं। नहीं, रीच को घर पे काम है, ये बाद में आ जाएगी। और जरूरी तो नहीं है कि ये हर बार तुम्हारे साथ जाए। काम तो होते रहेंगे ना। मासी नहीं है घर पे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। समझ गई ना? या अभी समझाने की जरूरत है? नहीं समझ गई।